So last time we were discussing string match, the algorithm, the string matching algorithm, brute force algorithms हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने पहले सॉर्टिंग algorithms देखे थे, सर्चिंग, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग मैचिंग स्टार्ट किया था, ब्रूट फोर्स स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। सो इस एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं, एक स्ट्रिंग टेक्स्ट कहलाती है और दूसरी स्ट्रिंग पैटर्न कहलाती है। तो जो पैटर्न होता है वो आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग में सर्च करना होता है। तो अगर आपको कंप्लीट पैटर्न किसी लोकेशन पे मिल जाता है जो आपकी मेन टेक्स्ट की स्ट्रिंग है उसके अंदर, तो आप जो स्टार्टिंग इंडेक्स है फर्स्ट कैरेक्टर का मैचिंग पैटर्न का टेक्स्ट के अंदर, वो आप रिटर्न कर देते हैं। सही है। तो उसके लिए एल्गोरिथम हमने देखा था। यार ये मैं अपडेट करना फिर भूल गया। तो मुझे थोड़ा सा अपडेट करना था इसमें। मैंने यहाँ पे एक तो स्पेस नहीं दिया था, स्पेस से नाम भूल गए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लूप लगाने हैं। आउटर लूप में आप टेक्स्ट के लिए लूप लगाएंगे। तो ये आपके इनपुट के लिए दो एरेज आएंगे, एक टेक्स्ट का एरे आएगा ऑफ n कैरेक्टर्स, एंड सेकंड एरे आएगा पैटर्न का। तो टेक्स्ट के एरे के अंदर n कैरेक्टर्स होंगे, जबकि पैटर्न का जो एरे होगा उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर m कैरेक्टर्स होंगे। सही है। और कंडीशन क्या होगी, m इज ऑलवेज लेस देन और एट मोस्ट इक्वल टू n। सही है। यानी कि जो पैटर्न होगा, पैटर्न की जो स्ट्रिंग होगी वो जो कंप्लीट टेक्स्ट है उसकी स्ट्रिंग से छोटी होगी या मैक्सिमम उसके बराबर होगी। तो आउटर लूप में आप पैटर्न के लिए चलाएंगे आई 0 से स्टार्ट करके, फिर इनर लूप के अंदर जे आउटर लूप आई इज फॉर टेक्स्ट, इनर लूप जे इज फॉर पैटर्न। सही है। सो अगर आपका पैटर्न मैच करता है, फर्स्ट कैरेक्टर मैच करता है, तो आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे। सही है। तो इस तरीके से अगर सारे जो कैरेक्टर्स हैं पैटर्न के वो आपको टेक्स्ट में अगर मिल जाते हैं, सही है, तो आप रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द टेक्स्ट। सही है। अदरवाइज अगर पैटर्न मैच नहीं करता, यानी कि सब स्ट्रिंग आपको नहीं मिलती, तो आप -1 रिटर्न कर देंगे। सो इस स्ट्रिंग को जल्दी से मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद हम अगेन आपको क्वेरीज होंगी मिड के हवाले से, तो मिड को हम डिस्कस कर लेंगे। सो एल्गोरिथम्स लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल भी किया था। मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया था पैटर्न मैचिंग का। टेक्स्ट है और पैटर्न है। सही है। ये एल्गोरिथम है, इसकी दो इनपुट्स हैं। ब्रूट फोर्स स्ट्रिंग मैच एल्गोरिथम है। एक इनपुट है इसका टेक्स्ट, दूसरा इसका है पैटर्न। सही है। तो पी एंड पी रख देते हैं, यही हम कर लेते हैं। तो व्हाट्स द एल्गोरिथम, यू हैव टू नेस्टेड लूप्स। मैं इसको अगर यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी ही कर लूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। So here you have this one. Okay, so इनपुट में आएगा, आपके पास आएगा एक टेक्स्ट और एक आएगी इसका पैटर्न आएगा। तो लेट से जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी, उसी एग्जांपल को इनपुट के तौर पे ले लेते हैं, टेक्स्ट एंड पैटर्न। पहले एल्गोरिथम को मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ। सो यू हैव इंटीजर आई, सही है, एंड इंटीजर जे, एंड यू हैव also have integer n। n क्या है, length of the text string। सही है। and next you have p and p is the
sorry, M. This M is the length of the second string, that is pattern. So strings आपने define कर ली. Now you have the first for loop. I starts from 0 up till I is less than this, and then you have I plus plus. ये एल्गोरिथम को मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया और मैं इसको अब कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सही है? What's the problem here? Negative. Okay. So हर आउटर लूप जब भी आउटर वेरिएबल चेंज होता है तो मतलब आप पैटर्न को अगेन 0 से मैच करना शुरू कर देंगे. What you need to do is कि j is less than m and pj is apply to bow and character. Okay. So your j is sorry. All right, so j plus plus. So if j equals to m, return I, otherwise return -1. All right, so this completes your algorithm. सही. So इस algorithm को मैंने basically translate कर दिया है. So let's see कि हमने last time जो I think कि हमने sequences देखे थे string के, में नहीं है. Anyway, so let's say कि हम नया pattern define कर लेते हैं. Alright, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है integer index. ये जो index return करेगा, if अगर आपका index आता है -1, you can say console dot write line pattern not found या सब string not found या कुछ भी आप लिख सकते हैं. else console dot log pattern found at index, जो भी index है वो आप प्रिंट कर देंगे. ठीक है. So your string is today is a cool day and the pattern you need to match is AY. So let's see what happens. Okay, the pattern, the first occurrence of pattern found at index 3. So index 3 पे देखें 0, 1, 2 and 3. थर्ड इंडेक्स पे आपको ये पैटर्न मिलता है. सही है. बट अगर मैं ये कर दूं तो the pattern not found या string not matched कुछ भी आप दे सकते हैं. तो एल्गोरिथम की इनर वर्किंग देख लें. अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूं तो आप इनर वर्किंग देख लें कैसे काम कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रिंग्स पास की
text है today is a cool day, patron is AYE। या मैं पैटर्न वही रख देता हूँ, पहले मैचिंग पैटर्न रख देता हूँ ताकि पहले आप मैचिंग पैटर्न समझ लें। तो ब्रेक पॉइंट लगा दिया, स्टेप रन करें इसको। सो दिस इज योर टेक्स्ट, टुडे इज अ कूल डे, पैटर्न इज AY। सही है। n is the length of the text string and m is the length of the patron AY। सही है। तो अब आउटर लूप में क्या करते हैं? आउटर लूप में यू स्टार्ट विद द वेरिएबल फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि n के हिसाब से आप शुरू करते हैं। n for I starts from 0, I is less than n minus m। n minus m क्यों लिखते हैं? लेस देन n क्यों नहीं लिखते? इसकी रीजन ये है कि अगर लेट से आपका सॉरी आप पैटर्न मैच करते करते कैरेक्टर इस स्ट्रिंग को पार्स करते करते यहाँ तक आ जाते हैं, सही है। उसके बाद बचता ही सिर्फ एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर को आप दो जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आप पैटर्न मैच कर ही नहीं सकते, सही है। इवन अगर आपका जो लास्ट कैरेक्टर है वो मैच हो जाता है पैटर्न के फर्स्ट कैरेक्टर से, तो आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लेंथ जो मैक्सिमम रख रहे हैं, मैक्सिमम जो आई की वैल्यू चला रहे हैं वो कब तक चला रहे हैं? आई इज लेस देन n माइनस एम, यानी कि 19 इसकी लेंथ है 19 माइनस 2। मैक्सिमम हम यहाँ तक चेक करेंगे, इससे आगे चेक नहीं करेंगे कैरेक्टर, सही है। अगर आगे के कैरेक्टर अगर आप चेक करेंगे तो उस केस में आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। सो फॉर दैट रीजन यू हैव I goes to n minus m, सही है। So starting from the very first index I is 0, j is also 0, सही है। You have to match if j is less than m and your pj is the same as p of I plus j। तो अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं दोनों स्पेसिफिक पोजीशन पे तो फिर तो आप प्लस प्लस करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर मैच कराएंगे। और अगर नहीं मैच करते तो आप क्या करेंगे? दोबारा आउटर लूप में चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? अगर मैं यहाँ पे इसको वॉच में रख दूं, पीजे एंड दिस वन, तो राइट। तो आप यहाँ पे देखें कैरेक्टर जैसे ही आप पार्ट्स करते जाएंगे टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर था टी, ए के साथ मैच नहीं हुआ। सेकंड कैरेक्टर आया है ओ, ये भी मैच नहीं हुआ। अब थर्ड कैरेक्टर आ जाएगा, दैट इज टुडे, यानी कि डी, सही है। डी भी मैच नहीं होगा तो ये कंडीशन अगेन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम वाइल लूप में अगेन नहीं जाएंगे, ठीक है। आउटर लूप में चले जाएंगे, फॉर लूप में। अब देखें यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट कैरेक्टर, जब जे की वैल्यू फर्दर चेंज होती है आई की। तो अब देखें पी जे 0th इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है और टी आई प्लस जे, यानी कि टेक्स्ट के अंदर भी उसी पोजीशन पे आपको ए मिलेगा, सही है। यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर इन दोनों का मैच कर गया। सो अब देखें वाइल में जाएंगे जे प्लस प्लस, यानी कि अब जो पैटर्न का सेकंड कैरेक्टर है वो आप चेक करेंगे। सेकंड कैरेक्टर आ गया वाई, तो पैटर्न का सेकंड कैरेक्टर भी वाई आ गया, प्लस जो आपका जो टेक्स्ट है उसका भी सेकंड कैरेक्टर वाई आ गया। अब ये कंडीशन क्या कह रही है? इफ जे इक्वल्स एम, यानी कि पैटर्न का जो जितनी भी लेंथ थी, दो कैरेक्टर का पैटर्न है तो दोनों कैरेक्टर यहाँ तक आके मैच हो गए, सही है। इसका मतलब है सब स्ट्रिंग मैच हो गई। तो अगर सब स्ट्रिंग मैच हो गई तो यू हैव टू सिंपली रिटर्न
दी स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज 3, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पैटर्न मैचिंग करने का। तो जस्ट रिटर्न इट एंड योर पैटर्न इज मैच्ड। सही है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? तो कंसोल विंडो अगर आप देखें तो द पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स 3। सही है, इज दैट क्लियर? इसको आप खुद से भी स्टेप रन करके डिबग करके देख सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है, हर इटरेशन में वैल्यूज कैसे आ रही हैं, इंडेक्स की वैल्यूज कैसे अपडेट हो रही हैं। So this is the implementation of this algorithm. तो अगर आप ऐसा पैटर्न देंगे जो कि मैच ना कर रहा हो तो उस केस में क्या होगा? ये आउटर लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन एक कैरेक्टर मैच होता है, दो मैच होते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स किसी भी केस में मैच नहीं होंगे। सही है, ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती इसका मतलब है आपका कंप्लीट पैटर्न मैच नहीं हुआ। तो आउटर लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो उसका मतलब है पैटर्न मैच नहीं हुआ था। तो you'll simply return -1, that is string not found, substring not found. Alright, अच्छा आप डिस्कस करते हैं एग्जाम के हवाले से। अगर आपको पूछना है कुछ तो पूछ लें। मैंने फ़िलहाल आपके लिए आउटलाइन यूजुअली डिमांड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो आउटलाइन की बात करें तो दिस इज़ योर आउटलाइन। ग्रोथ ऑफ फंक्शंस सूडो कोड नोटेशन आपको यूज़ करनी है, ये तो लाजमी यूज़ करनी है एल्गोरिथम जब आप डिज़ाइन करेंगे तो। सही है, सो उसके अलावा एल्गोरिथम एफिशिएंसी एनालिसिस, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनकी एफिशिएंसी एनालिसिस हम लाजमी तौर पे करेंगे। इस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी एनालिसिस वो भी देख लेते हैं। तो इस एल्गोरिथम में इस एल्गोरिथम के लिए बेस्ट केस क्या होंगे? बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस इस एल्गोरिथम में क्या होगा? एल्गोरिथम का बेस्ट केस ये होगा, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग ये है और पैटर्न ये है, तो जो स्टार्टिंग कैरेक्टर ही हैं वो ही आपके पैटर्न में मैच हो जाते हैं। तो दिस इज योर बेस्ट केस। और वर्स्ट केस क्या होगा? व्हाट शुड बी द वर्स्ट केस? दिस इज द वर्स्ट केस। ये स्ट्रिंग पैटर्न के अंदर है ही नहीं। सही है, तो आप सारा का सारा पैटर्न पूरा दो इनर लूप्स में चेक कर रहे होंगे। तो दिस इज द वर्स्ट केस, जो कि आपको स्ट्रिंग ना मिले इसके अंदर। बेस्ट केस है कि आपको फर्स्ट कैरेक्टर ही मैच होके मिल जाएं। तो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दोनों इनर लूप्स कंप्लीट चलेंगे, बिग O ऑफ n स्क्वायर्ड हो जाएगी। बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। So in worst case, the algorithms makes m times n minus m plus 1 character comparison. सही है, and एवरेज केस क्या होता है इन दोनों के दरमियान? बीच में आपको पैटर्न मिल जाता है। सही है, एंड as far as the best case is concerned, तो बेस्ट केसेस आपको फर्स्ट आइटरेशन में ही आपको जो पैटर्न है वो मैच होके मिल जाए। सही है, सो दिस इज बेसिकली एफिशिएंसी एनालिसिस। तो आप बता रहे होंगे कि एल्गोरिथम की बेस्ट केस एफिशिएंसी क्या होगी, वर्स्ट केस एफिशिएंसी क्या होगी। ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस एफिशिएंसी अगेन हम किस कंडीशन में चेक करते हैं? अगेन हमारा जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो बेसिक ऑपरेशन अगर सिर्फ डेटा साइज, इनपुट साइज n के अलावा किसी और चीज़ पे भी अगर डिपेंड कर रहा हो तो उस केस में हम वर्स्ट केस बेस्ट केस अलग निकालते हैं। लेकिन इन केस के बेसिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च एल्गोरिथम ले लें, सॉरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम ले लें, तो आपको
सारे के सारे एलिमेंट्स 2 आइटरेशन में चेक करने पड़ते हैं। अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो उस केस में फिर आपको एक ही कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, बेस केस वर्स्ट केस, क्योंकि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट चेक करने पड़ते हैं 2 आइटरेशन में। हम तो अगेन वो हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एल्गोरिथम एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क है, वो आपको करना है। उसके अंदर इनपुट, चले मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसी का पार्ट ही है, एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क का पार्ट ही है। उसमें आप इनपुट साइज कैसे मेजर करते हैं, उसके बाद बेसिक ऑपरेशन कैसे डिसाइड करते हैं जो कि मोस्ट एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन होती है विद इन इनर लूप, और उसके अलावा आप चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स ये बेसिक ऑपरेशन कितनी मरतबा चलती है, ये भी हम देख चुके हैं। सही है। और उसके हिसाब से हम फिर ये निकालते हैं वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस एफिशिएंसीज। सही है। अब इसके अलावा कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि आप इनमें से कुछ अटेम्प्ट करेंगे। सो these are some of the algorithms. तो इन एल्गोरिथम्स को आप लोग देख लेना, ये एल्गोरिथम्स हैं, ये एल्गोरिथम देख लेना, इन्हीं के हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी होंगी, एनालिसिस करनी होगी इनकी। पहले तो आपको प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स फॉर योर मिड टर्म। जीसीडी एल्गोरिथम्स हैं जो हमने, ये वही हैं, सब पढ़ चुके हैं। जीसीडी है, उसके बाद मैक्स वैल्यू एल्गोरिथम भी हमने पढ़ा था, एरे के अंदर मैक्स वैल्यू फाइंड करने का। प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल है, फिबोनाची सीरीज, इसके अलावा बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट एंड लीनियर सर्च। सही है। एग्जाम के हवाले से मैं अटेंडेंस पहले डाउनलोड कर लेता हूँ आपकी। देखो प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे एल्गोरिथम्स का कोर्स है, तो आपको एल्गोरिथम डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको सूडो कोड सिर्फ लिखना पड़ेगा, दैट इज इनफ। आप सिर्फ सूडो कोड लिख दें। सूडो कोड समझते हैं ना, ये सूडो कोड लिखा हुआ है, तो सूडो कोड इज इनफ। सूडो कोड आप बनाएंगे एल्गोरिथम्स के लिए इस तरह के। सही है। अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं C++ में, दैट इज ऑल्सो ओके, बट सूडो कोड इज द स्टैंडर्ड वे टू एक्सप्रेस टू राइट एल्गोरिथम्स। सही है ना। ऑलराइट। अच्छा, चलें, सही है। मैं लेक्चर की पहले रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं लेक्चर।